या सी कहाँ पर थे, देयर इज सम टेक्निकल इशू दैट्स व्हाई आवर कैमरा हैज़ रेस्ट्रिक्टेड। ओके, अब नाउ स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर थे हम? 5th पर थे। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, मतलब 100 से कम नेचुरल नंबर कितने होंगे? नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं, और हमको 100 से कम तक बतानी है, तो 1 से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू कहाँ तक? 99 तक। यही तो होंगे हमारा। तो एक सेट बना बी जिसमें 100 से कम नेचुरल संख्या हैं, तो वो कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू कहाँ तक? अप टू 99 तक रखनी है। वो कह रहा है 100 से कम, 100 से कम तो 99 तक ही होंगी। अब देखो, क्या ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है एलिमेंट्स का? बिल्कुल है। आप किसी से भी पूछो कि 100 से कम नेचुरल संख्याएं कितनी होंगी, यही होंगी, वो हर कोई यही बताएगा, 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक? 1 से 99 तक बताएगा। किसी दूसरे से पूछोगे वो भी 1 से 99 तक बताएगा। किसी से पूछो कि 100 से लेस देन नेचुरल नंबर कितने होंगे? 1 से 99 तक ही होंगे, हर कोई यही बताएगा। मतलब ये जो कलेक्शन है एलिमेंट्स का, ऑब्जेक्ट्स का, ये चेंज नहीं हो रहा पर्सन टू पर्सन, वो भी यही बताएगा। किसी से भी पूछो भाई यही तो आंसर देगा वो उसका। क्लियर? दैट्स वाई इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ सेट। ये क्या है? आपका एक सेट है जिसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, एलिमेंट्स का। सो इट इज़ अ सेट बिकॉज सेट बी हैज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। एम आई राइट? ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, मतलब फर्स्ट का 6 पार्ट है। कलेक्शन ऑफ नोवेल्स राइटर बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। कलेक्शन ऑफ नोवेल्स, नोवेल्स उपन्यास होते हैं आपके। कलेक्शन ऑफ नोवेल्स राइटर बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। नोवेल राइट आएगा यहाँ पे, नोवेल राइट। वो कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं उनका कलेक्शन। भाई बिल्कुल वेल डिफाइन है। भाई मुंशी प्रेमचंद ने लिखे होंगे, अपने 10 उपन्यास लिखे हैं, तो 10 ही तो लिखे होंगे उन्होंने। कोई दूसरा बताएगा वो भी तो यही बताएगा कि भाई 10 ही तो लिखे हैं। ठीक है भाई, उपन्यास जो लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद ने, वो कह रहा है कि कलेक्शन करो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का। तो भाई उपन्यास सपोज 10 लिखे हैं, तो 10 ही तो रहेंगे, वो चेंज थोड़ी ना होंगे, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने 10 ही उपन्यास लिखे हैं। कोई दूसरा बताएगा जिसको पता है वो भी क्या बताएगा? भाई मुंशी प्रेमचंद ने 10 उपन्यास लिखे हैं। कोई तीसरा बताएगा भाई 10 लिखे हैं। चेंज थोड़ी ना हो, बढ़ थोड़ी ना जाएंगे जब लिखे ही उसने 10 हैं। इज दैट क्लियर? तो ये जो कलेक्शन है नॉवेल्स का 10 हैं, तो 10 के 10 ही रहेंगे, कहीं चेंज नहीं होंगे। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ नहीं हुआ एलिमेंट का? बिल्कुल हुआ। तो इट इज़ अ सेट बिकॉज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आर वेल डिफाइंड। क्लियर? ओके। 7th है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब देखो भैया, ऑल इवन इंटीजर तो क्या होंगे? ऑल इवन इंटीजर। तो इंटीजर का तो आपको पता है सबको, इंटीजर क्या होते हैं भाई? सी वेट अ मिनट, नाउ सी इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं? इवन इंटीजर। और बोला है उसने, क्या बोला है? सी है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन मतलब सम संख्याएं, और सम पूर्णांक। सम पूर्णांक कौन से होते हैं आपके? 2 4 6 8। ओके, 8 अप टू चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कहाँ तक? अनंत तक। उसको हम डिफाइन करते हैं इन्फिनिटी तक। मतलब 8 12 14 16 18 20 चलता जा रहा है चलता जा रहा है, जब तक खत्म नहीं होंगे। भाई इंटीजर तो आपके बहुत सारे हैं ना, 1000 करोड़ लाख अरब, बहुत दूर तक है। तो वो कह रहा है इवन इंटीजर। अब इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब माइनस साइन वाले, प्लस भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो प्लस में क्या आ जाएंगे? इवन। और बोला है तो माइनस में ये भी तो आ जाएंगे, -2 -4 -6 -8 अप टू ये भी चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वेल डिफाइन तो हर कोई इनको ही तो बताएगा। अब भाई कोई किसी दूसरे से पूछोगे आप कि भाई आप इवन इंटीजर बताओ, मतलब सम पूर्णांक बताओ, सम पूर्णांक, तो हर कोई यही तो बताएगा 2 4 6 8 -2 -4 -6 8 -10 -12, या फिर आगे 8 से आगे क्या आएगा? 10 12 14 16, तो यही सब तो बताएगा वो। कोई चेंज थोड़ी ना होगा। चाहे तीसरे से पूछो, चाहे कितने बंदों से पूछ लो, कितने ही स्टूडेंट्स से पूछ लो, वो क्या बताएंगे? यही तो बताएंगे भाई। इवन इंटीजर तो यही होते हैं ना, 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8 और अप टू चल रहे हैं। यहाँ पर भी आगे चलते रहेंगे। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ नहीं हुआ? क्योंकि यही होते हैं हमारे इवन इंटीजर, कोई बदल तो नहीं जाएंगे। क्लियर? ओके, सो दैट्स वाई मैंने क्या दिखाया? 2 4 6 और 3 डॉट इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है। आगे तक चलते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, बहुत सारे हैं ऐसे, 8 होगा, 10 12 14 16 चलते जा रहे हैं। तो उनको हम कैसे दिखाते हैं? 3 डॉट से। ऐसे ही -2 -4 -6 -8 ये भी आगे चलते जाएंगे, तो हम कैसे दिखाएंगे? 3 डॉट से दिखाएंगे कि चलते ही जा रहे हैं। सो इट इज़ अ सेट बिकॉज सेट बी हैज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? 8th देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इज इट अ सेट और नॉट?
think about this, pause the video and think about this, that it is a set or not. The collection of question in this chapter, हमारे इस चैप्टर में जो 1.1 एक्सरसाइज है, कितने क्वेश्चन है इसमें? वेट अ मिनट, इसमें 6 क्वेश्चन है। ओके वेट अ मिनट, इसमें कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। तो 6 ही तो रहेंगे, बढ़ थोड़ी ना जाएंगे। किसी दूसरे से पूछेंगे तो वो भी क्या बताएगा कि हाँ भाई 6 क्वेश्चन है इसमें। देखो 1 हो गया, 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन है। कोई दूसरा आएगा, बुक को खोलेगा तो 1.1 एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है? 6 ही क्वेश्चन है। किसी से भी पूछ लो, वो यही तो बताएगा कि भाई 6 क्वेश्चन है इसमें, ये बदल तो नहीं जाएंगे, बढ़ तो नहीं जाएंगे ये क्वेश्चन। क्लियर? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? वेट अ मिनट, ओके नाउ सी, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? भाई 6 हैं तो 6 ही रखेंगे। ये जो कलेक्शन है एलिमेंट्स के, ये 6 के 6 ही रहेंगे, 6 क्वेश्चन ही रहेंगे। चाहे आप दूसरे से पूछो चाहे तीसरे से पूछो, 6 हैं तो 6 ही रहेंगे, 6 क्वेश्चन। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, सो बी क्या है आपका? इट इज़ अ सेट बिकॉज सेट बी हैज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, आई hope this lecture will be clear for you. If you have any doubt then please consult with me and don't hesitate with me. Okay, आपको जो भी पूछना है आप बिना हिचकिचाए पूछिए, मुझे कॉल करिए, कॉल करके पूछिए। ओके, मैं बोदर नहीं होऊंगा, आप कभी भी पूछ सकते हो अगर कहीं से भी डाउट है। ओके, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। नाउ 9th जो आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट का 9th, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, भाई किसी के हिसाब से भाई शेर डेंजरस है, किसी के हिसाब से चीता डेंजरस है, तो हम कैसे कलेक्शन कर सकते हैं डेंजरस एनिमल्स का? वो कह रहा है कि वर्ल्ड में जितने भी खतरनाक जानवर हैं उनका कलेक्शन करो। अब भैया कलेक्शन तो चलो मैंने कर दिया 5, मैंने 5 दिए, चीता दे दिया, शेर दे दिया और भी अजगर दे दिया, सांप 5 मैंने दे दिया। अब दूसरे से पूछूंगा, दूसरा कुछ अपने हिसाब से बताएगा, 5 डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो चेंज हो रहा है ना, कलेक्शन चेंज हो रहा है। मैं कुछ अलग बता रहा हूँ, वो कुछ अलग तीसरे से पूछेंगे, वो 5 डेंजरस एनिमल कुछ अलग बताएगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है। कोई दूसरा अलग बता रहा है, कोई दूसरा अलग बता रहा है, सो इट इज़ नॉट अ सेट। और आपको यहाँ पर क्या लिखना है? बिकॉज इट हैज़ नो वेल डिफाइंड कलेक्शन, जो कि ऊपर हम लिखते आए हैं। आपको कंप्लीट होमवर्क में करना है ये। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? लेट ए, आपको कोई सेट गिवन है, ए आपका सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। ये सिंबल किसका होता है? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स का मतलब संबंध रखना, और बिलोंग्स को अगर ऐसे कट कर देते तो उसका मतलब है डज नॉट बिलोंग। डज नॉट बिलोंग का मतलब संबंध नहीं रखना, रिलेशन नहीं रखना। बिलोंग्स का मतलब रिलेशन रखना होता है। जैसे आई एम बिलोंग फ्रॉम, जैसे आई एम बिलोंग फ्रॉम फिरोजपुर जिरका, या फिर आई एम बिलोंग फ्रॉम अ रिच फैमिली, मैं एक रिच फैमिली से संबंध रखता हूँ, रिच फैमिली से मेरा रिलेशन है। ठीक है, बिलोंग का मतलब हम उसको रिलेट करते हैं, संबंध रखते हैं। तो बिलोंग का मतलब संबंध या रिलेट रखना, रिलेशन रखना, और डज नॉट बिलोंग का मतलब कोई संबंध नहीं रखना। तो हमें बिलोंग भरना है फिल इन द ब्लैंक्स में, जो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है इनमें बिलोंग भरना है, और बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू भरना है। तो देखो 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 बिलोंग कर रहा है ए में? मतलब ए में है क्या 5? ए सेट में देखो, ए सेट में 5 है क्या? बिल्कुल है। तो क्या सिंबल लगाएंगे? बिलोंग्स करता है। भाई 5 का संबंध है ए के साथ, भाई 5 है ना इसमें ए में, तो 5 का संबंध है ए के साथ, बिल्कुल रिलेशन है 5 का, 5 ए सेट ए में है। क्लियर हुआ? ऐसे ही क्या 4 ए में है, जो 4 नंबर है वो ए सेट में है, बिल्कुल देखो 4 नंबर है गया भाई ए सेट में, तो 4 बिलोंग्स टू ए सेट। क्लियर हुआ? 4 बिलोंग कर रहा है किस में? सेट ए में। ठीक है, 4 का संबंध है सेट ए के साथ, बिल्कुल है। सिमिलरली 8 बिलोंग्स ए। अब देखो क्या 8 इसमें है? बिल्कुल नहीं है, 8 इस पूरे में नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग, मतलब 8 का संबंध नहीं है ए के साथ, 8 ए सेट में नहीं है। सिमिलरली 2 बिलोंग्स टू ए, क्या 2 ए में है? देखो यहाँ पर बिल्कुल है गया, 2 है जो वो ए सेट ही तो चल रहा है ये पूरा, तो 2 है गया ए सेट में, तो 2 क्या है? ए सेट में है। क्लियर? इसलिए बिलोंग्स टू ए। अब देखो 0 क्या सेट ए में है? देखो 0 कहीं दिख रहा है? 0 नहीं है भाई इसमें पूरे में, तो 0 भी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 0 ए सेट में नहीं है, बिलोंग नहीं करता। 10 बिलोंग्स टू ए, क्या 10 है भाई इसमें पूरे में? 10 भी नहीं है, सो 10 भी क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 10 भी इसमें पूरे में नहीं है, 10 भी इससे कोई संबंध नहीं रखता ए सेट से। क्लियर और नॉट? नाउ सी, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। इन द रोस्टर फॉर्म आपको क्या गिवन है? सी हियर, वेट अ मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, आपको गिवन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमको ये जो फॉर्म दी है सेट की, ये कैसी फॉर्म है? सेट बुल्डर फॉर्म, मतलब कोई स्टेटमेंट लिखा होता है उससे फिर हम
सेट बनाते हैं एक, ये क्या है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट को बिल्डअप करने वाली फॉर्म है। ये बता रहा है कि सेट में क्या क्या एलिमेंट आएंगे। इंट्रोडक्शन